फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से आज क्लास 7 का लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 में हमने एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। आज लेक्चर 5 में हम लेटर के बारे में बात करेंगे कि लेटर को लिखना कैसे है और उसमें क्या क्या चेंजेस करनी है। लेटर है हमारे पास। राइट लेटर टू योर अंकल, अपने अंकल को ख़त लिखना है। थैंकिंग हिम, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। फॉर अ गिफ्ट, एक तोहफे के लिए। अपने अंकल को तोहफे का शुक्रिया अदा करने के लिए ख़त लिखना है। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे शुरू में, एग्ज़ामिनेशन हॉल। एग्ज़ामिनेशन का ई बेटे बड़ा आएगा। एग्ज़ामिनेशन EXAMIN ATION एग्ज़ामिनेशन हॉल आएगा। हॉल का H बड़ा आएगा और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये इसको एग्ज़ामिनेशन हॉल को इधर लिखना है या इधर लिखना है। आप लोग इधर भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल को इस तरह भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन हॉल, हॉल का H बड़ा आएगा और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे सिटी, A फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप और C फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट नीचे हम लिखेंगे डेट। आज डेट क्या जी, जुलाई 11 है, यानी 11 जुलाई है। सेम इसी पैटर्न से डेट लिखनी है हमने। पहले मंथ लिखना हमने, पहले मंथ, फिर तारीख, फिर सन। पहले मंथ आएगा, महीना कौन सा है, जुलाई का। फिर तारीख क्या है, 11 तारीख है और उसके बाद सन आएगा। जुलाई 11 लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 2020 यानी सन लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद नीचे आएगा जी डियर अंकल, प्यारे अंकल, या प्यारे चचा जान या अजीज़ चचा जान भी कह सकते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम। डियर अंकल के बाद बेटा हमने कॉमा लगाना है। डियर अंकल के बाद हमने कॉमा लगाना है। उसके बाद लिखना हमने अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम लिखेंगे और उसके बाद ये हाइफन लगाएंगे और फिर हाइफन अलैकुम, यानी कि इसको हाइफन बोलते हैं छोटी स्लैश को। उसके बाद हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू का टी बेटा बड़े लिखेंगे हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच, कलाई की खूबसूरत घड़ी के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच, कलाई की खूबसूरत घड़ी के लिए आपका शुक्रिया। डैट यू सेंड मी एज बर्थडे प्रेजेंट। डैट यू सेंड मी एज बर्थडे प्रेजेंट, जो आपने मुझे बर्थडे सालगिरह का एक तोहफ़ा भेजा है। जो आपने मुझे बर्थडे यानी कि सालगिरह का एक तोहफ़ा भेजा है। उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, लाइन हमारी ख़त्म हो गई है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इंडीड, दर हकीकत, आई वाज इन नीड ऑफ अ वॉच। दर हकीकत मुझे एक घड़ी की ज़रूरत थी। इंडीड, दर हकीकत, आई वाज इन नीड ऑफ अ वॉच, मुझे एक घड़ी की ज़रूरत थी। उसके बाद लाइन ख़त्म हो गई, फिर से फुल स्टॉप लगा देंगे हम। आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक इट वेरी मच, मच के बाद फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इट विल मेक मी रेगुलर, ये मुझे पाबंद एंड पंचुअल और दुरुस्त कर देगी। ये मुझे पाबंद और दुरुस्त कर देगी। आई विल कीप इट विद केयर, आई विल कीप इट विद केयर, मैं इसे एहतियात से रखूँगा। पंचुअल के बाद भी बेटा को फुल स्टॉप आ जाएगा और आई विल कीप इट विद केयर, मैं इसे एहतियात से रखूँगा या रखूँगी। लिखेंगे हम इट शोज़ डीप लव फॉर मी, ये मुझसे गहरी मोहब्बत ज़ाहिर करती है। इट शोज़, ये ज़ाहिर करती है डीप लव, गहरी मोहब्बत फॉर मी, ये आपसे मेरी मोहब्बत को यानी गहरी मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। यानी ये घड़ी जो है का तोहफ़ा जो है ये आपकी मेरे साथ जो मोहब्बत है, गहरी मोहब्बत जो है उसको ज़ाहिर करती है। बिग थैंक्स वंस अगेन, आपका फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिग थैंक्स, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वंस अगेन, फिर से, यानी मैं फिर से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ। लास्ट पे हम लिखेंगे बेटा योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली, आपकी शफ़क़त के साथ या आपकी चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ। आगे नीचे लिखेंगे योर अफेक्शनेटली के बाद बेटा हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एक्स फुल स्टॉप आ जाएगा, वाई के बाद फुल स्टॉप और जी के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। एक्स के बाद फुल स्टॉप,
वाई के बाद फुल स्टॉप और जी के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, नीचे लिखेंगे हम क्लास 7 और सेक्शन जो भी होगा हमारा ए होगा, बी होगा या सी होगा, जो भी सेक्शन होगा वो हम साथ लिख देंगे। उसके अलावा हम कुछ भी लिखेंगे। डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर लेटर में भी डेट लिखनी है, यहाँ पे डेट आएगी, बच्चे पूछ लेते हैं यहाँ पे डेट बेटा नहीं आनी, क्योंकि डेट हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुकी होती हैं। बेटा ये लेटर करने का सेम पैटर्न है। अब आप क्लास 7 का कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यानी ये जो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है, कॉमा आएगा, सिटी ABC लिखा हुआ है, जो डेट लिखी हुई है, डियर अंकल लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम है, यानी जो जहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है वहाँ पे आपने कॉमा लगाना है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगता है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, और जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा वहाँ पे आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। क्लास 7 के तमाम लेटर को आपने इसी पैटर्न के मुताबिक करना है, ठीक है। और किसी बच्चे को इसमें कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में एप्लीकेशन की बात की थी, और एप्लीकेशन जो मैंने करवा दी थी उसी पैटर्न के मुताबिक आपने क्लास 7 की तमाम एप्लीकेशन को करना है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से पहले उसके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।